Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. तो आज हम यूनिट 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे और एग्जाम्स में फुल मार्क्स आएंगे। एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है या पानी से भरी बाल्टी का बॉटम वो हमेशा थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है? मतलब जितना गहरा होता है उतना लगता नहीं है। अरे हाँ, ये तो मैंने हमेशा नोटिस किया है। और अगर पानी के ग्लास में पेंसिल रखो तो वो अजीब सी टूटी हुई या बेंट हुई दिखती है जहां से वो पानी में एंटर करती है। बिल्कुल। और एक और मजेदार चीज, जब हम आईने में मतलब मिरर में खुद को देखते हैं तो हमारी इमेज मिरर के अंदर या कहो पीछे बनती हुई दिखती है। राइट, लेकिन लाइट तो मिरर के सरफेस से टकराकर वापस हमारी आंखों में आती है, तो इमेज मिरर के पीछे कैसे चली गई? वो तो एक सॉलिड वॉल है ना। एग्जैक्टली, यही तो सवाल है। ये सब एक तरह से धोखे हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन्स जो हमारा ब्रेन क्रिएट करता है। और इन सब का जवाब एक सिंगल सिंपल आइडिया में छिपा है, लाइट का रास्ता। आज हम इसी रास्ते की कहानी यानी रे ऑप्टिक्स को समझेंगे। देखो, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का जो फाउंडेशन है वो ये है कि लाइट एक यूनिफॉर्म मीडियम में, जैसे हवा या पानी, हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है। इसी सीधी लाइन वाले पाथ को ही हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। रे मतलब हम लाइट को एक वेव की तरह नहीं बल्कि एक एरो या ऐसी ही किसी सीधी लाइन की तरह इमेजिन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक सिंप्लीफिकेशन है, एक मॉडल है। और ये मॉडल तब तक बिल्कुल मतलब A1 काम करता है जब लाइट जिन चीजों से टकरा रही हैं, जैसे मिरर, लेंस या हमारी आंखें, वो लाइट की अपनी वेवलेंथ से बहुत बड़ी हों। अच्छा, तो ये एक प्रैक्टिकल शॉर्टकट है लाइट को समझने का। करेक्ट। इसको एक एनालॉजी से समझते हैं जो हमेशा याद रहेगी। इमेजिन करो कि लाइट रेज हाईवे पर फुल स्पीड में चलती हुई कार्स है। ठीक है। जब तक हाईवे एक जैसा है, एक ही मटेरियल का बना है, तब तक सारी कार्स सीधी लाइन में चलती रहेंगी। ठीक है, अ यूनिफॉर्म मीडियम मतलब एक स्ट्रेट हाईवे। हाँ, अब सोचो, अचानक से हाईवे खत्म हो गया और आगे एक शीशे की दीवार आ गई। कार क्या करेगी? टकराकर वापस आ जाएगी। बस इस बाउंसिंग बैक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, बाउंस बैक इज रिफ्लेक्शन। और अगर दीवार ना हो पर आगे का रास्ता बदल जाए, जैसे? गुड क्वेश्चन। मान लो कंक्रीट हाईवे से आगे एक सैंड का एरिया शुरू हो गया। कार जैसे ही सैंड में एंटर करेगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, अपना पाथ चेंज कर लेगी। अच्छा, इस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। वाओ। तो मीडियम चेंज होने पर या तो लाइट बाउंस करती है मतलब रिफ्लेक्शन, या बेंड हो जाती है मतलब रिफ्रैक्शन। सिंपल है। बिल्कुल। अब एक मेंटल इमेज बनाओ। एक अंधेरे कमरे में हो और तुमने एक लेजर पॉइंटर ऑन किया। हवा में जो धूल के पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से तुम्हें एक पतली सी एकदम शार्प सीधी लाल लाइन दिखेगी। हाँ, दिखती है। वो लाइन ही लाइट की एक रे है। रे ऑप्टिक्स बस उस लाइन की ज्योमेट्री है। वो कहाँ से शुरू हुई, बाउंड्री पर उसके साथ क्या हुआ और आगे वो कहाँ गई। Now let us see how NCERT defines this. NCERT में रे ऑफ लाइट के बारे में क्या लिखा है, पढ़ो जरा। जी, लिखा है, द पाथ इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट एंड अ बंडल ऑफ सच रेज कॉन्स्टिट्यूट्स अ बीम ऑफ लाइट। इसमें ये बंडल ऑफ सच रेज या बीम ऑफ लाइट का क्या मतलब है? लेजर तो एक ही रे लगती है। सही पकड़ा। लेजर पॉइंटर एक ऐसी डिवाइस है जो लगभग एक ही रे निकालती है। लेकिन एक टॉर्च जलाओ, उससे एक रे नहीं निकलती बल्कि लाखों करोड़ों रेज निकलती हैं जो फैलती हुई जाती हैं। अच्छा। इस पूरे कलेक्शन को, इस गुच्छे को बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ओह, तो टॉर्च की लाइट एक बीम है। हाँ। और बीम्स भी 3 तरह की हो सकती हैं। अगर सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उसे पैरेलल बीम कहते हैं। अगर सारे रेज एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं तो वो कन्वर्जेंट बीम है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से होता है। परफेक्ट। और अगर एक पॉइंट से फैल रही हैं, जैसे बल्ब या टॉर्च से, तो वो डाइवर्जेंट बीम है। गॉट इट। पैरेलल, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ये तो आगे लेंसेज में काम आएगा। एग्जैक्टली। तो अब कॉन्सेप्ट को स्टेप्स में बिल्ड करते हैं। स्टेप 1, लाइट सीधी लाइन में चलती है। स्टेप 2, जब ये रे एक नए मीडियम की बाउंड्री पर आती है तो इसका पाथ चेंज होता है। स्टेप 3, इस बाउंड्री पर 2 चीजें हो सकती हैं।
या तो वो रे उस बाउंड्री से टकराकर वापस पहले मीडियम में आ जाए, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे मिरर से होता है। एग्जैक्टली। या दूसरा ऑप्शन है कि वो रे बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, लेकिन एंटर करते वक्त वो थोड़ी मुड़ जाती है। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है, पर ये बेंड होती क्यों है? मतलब फिजिक्स में रीजन क्या है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसका फंडामेंटल रीजन है अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा। लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलती है। अच्छा। हाँ, वैक्यूम में सबसे तेज, फिर हवा में थोड़ी कम, पानी में और कम और ग्लास में और भी कम। जैसे ही मीडियम बदलता है, स्पीड बदलती है और इसी स्पीड चेंज की वजह से लाइट को बेंड होना पड़ता है। वाओ, तो सारा खेल स्पीड का है। बिल्कुल। और रे ऑप्टिक्स इन्हीं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए सिंपल ज्योमेट्री यूज करता है। जैसे रिफ्लेक्शन का एक ही रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या है? देखो, जिस पॉइंट पर लाइट मिरर से टकराती है, वहां पर मिरर से एक 90 डिग्री पर इमेजिनरी लाइन बनाओ। इस लाइन को नॉर्मल कहते हैं। ओके, नॉर्मल। आने वाली रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल आई। और जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल आर। तो लॉ कहता है कि I इज इक्वल्स टू आर। ओके, तो एंगल हमेशा नॉर्मल से नापना है। यस। तो अगर मैं कहूं एक लाइट रे मिरर पर नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी? सिंपल, अगर I 30 डिग्री है तो R भी 30 डिग्री ही होगा। करेक्ट, बस यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कॉन्सेप्ट कि लाइट रेज में चलती है और बाउंड्रीज पर रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है, ये आगे के सारे टॉपिक्स जैसे मिरर्स और लेंसेज को समझने का अल्फाबेट है। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profisam.com, that is profsam.com. चलो, अब कुछ कॉमन गलतियों की बात करते हैं जिनकी वजह से एग्जाम्स में मार्क्स कट जाते हैं। ओके। पहली मिसकंसेप्शन है रिफ्लेक्शन को लेकर। रॉन्ग आइडिया। लाइट रेज हमेशा मिरर से टकराकर 180 डिग्री पर सीधा वापस आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है। हाँ, मतलब जैसे हम एक बॉल को दीवार पे सीधा फेंकें तो वो सीधा वापस आती है, वैसे ही। राइट। लेकिन ये सिर्फ एक स्पेशल केस है जब लाइट रे नॉर्मल के अलोंग ही आ रही हो, मतलब 90 डिग्री पर। तब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। अच्छा। पर अगर रे किसी भी और एंगल से आ रही है तो वो उसी एंगल से दूसरी तरफ जाएगी। करेक्ट आइडिया। लाइट हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R फॉलो करती है। और सबसे जरूरी बात, ये एंगल्स हमेशा नॉर्मल से नापे जाते हैं, मिरर के सरफेस से नहीं। एग्जाम में यही ट्रिक यूज करते हैं। वो सरफेस के साथ एंगल दे देंगे और स्टूडेंट्स उसी को एंगल I मान लेते हैं। समझ गई। एंगल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल से ही मेजर करना है, यही की पॉइंट है। एग्जैक्टली। अब एक और साइलेंट किलर, रॉन्ग आइडिया। रिफ्रैक्शन सिर्फ पानी या ग्लास जैसे डेंस मीडियम में होता है, हवा में नहीं हो सकता। लेकिन हवा तो हर जगह लगभग एक जैसी होती है, उसमें लाइट कैसे बेंड होगी? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट होना चाहिए ना? यही तो कैच है। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठंडी हवा थोड़ी ज्यादा डेंस होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है। गर्म हवा कम डेंस होती है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होता है। अच्छा, चेन छोटा सा है पर है। हाँ, और इस छोटे से चेन से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तुमने गर्मियों में हाईवे पर दूर से देखा होगा, लगता है जैसे सड़क पर पानी फैला है। हाँ। मिराज। वो तो देखा है, पर वो पानी होता नहीं है। वो इल्यूजन क्यों बनता है? वो इसी छोटे से रिफ्रैक्शन का कमाल है। सड़क के पास की हवा बहुत गर्म हो जाती है और ऊपर की हवा ठंडी रहती है। तो जब दूर किसी पेड़ से लाइट नीचे आती है, वो इन अलग अलग टेम्परेचर वाली एयर लेयर से गुजरती है। हर लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बदलता है और लाइट धीरे धीरे बेंड होती जाती है। बेंड होते होते वो ऊपर मुड़ जाती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। करेक्ट आइडिया। हमारा ब्रेन तो हमेशा यही मानता है कि लाइट सीधी लाइन से आई है,
तो वो उस मुड़ी हुई रे को पीछे ट्रेस करता है और उसे पेड़ की एक उल्टी इमेज जमीन के नीचे बनती हुई दिखती है। और जमीन पर इमेज पानी में ही बनती है, इसलिए हमें पानी का इल्यूजन होता है। वाओ, ये तो सोचा ही नहीं था। तो मिराज इज जस्ट रिफ्रैक्शन इन द एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई भी चेंज लाइट को बेंड करेगा। इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक सिंपल लाइन है, रेज आर ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री इज प्रिडिक्शन। रेज आर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज प्रिडिक्शन। आसान है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कभी ना भूलने के लिए एक फिजिकल जेस्चर है। अपनी इंडेक्स फिंगर को आगे करो, मानो वो आने वाली इंसिडेंट रे है। अब टेबल को मिरर समझो। ठीक है। जिस पॉइंट पर फिंगर टेबल को टच कर रही है, वहां से एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन इमेजिन करो। ये नॉर्मल है। ओके, फिंगर इज इंसिडेंट रे, टेबल इज मिरर एंड अ परपेंडिकुलर लाइन इज द नॉर्मल। अब अपनी फिंगर और नॉर्मल के बीच का एंगल देखो। बस उतने ही एंगल पर नॉर्मल के दूसरी तरफ अपनी फिंगर को मोड़ दो। ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे। ये करने से दिमाग में छप जाएगा कि एंगल हमेशा नॉर्मल से ही नापना है। हाँ, ये तो अच्छा तरीका याद रखने का। तो चलो आज की पूरी चर्चा को 3 पॉइंट्स में समराइज करते हैं जो एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जी। नंबर 1, रे ऑप्टिक्स लाइट को स्ट्रेट लाइंस यानी रेज की तरह ट्रीट करता है। ये एक ज्योमेट्रिक मॉडल है जो तब काम करता है जब ऑब्जेक्ट्स लाइट की वेवलेंथ से काफी बड़े हों। नंबर 2, लाइट एक यूनिफॉर्म मीडियम में हमेशा सीधा चलती है। उसका रास्ता सिर्फ तब बदलता है जब वो 2 अलग-अलग मीडियम की बाउंड्री पर पहुंचती है। ठीक है। एंड नंबर 3, इस बाउंड्री पर 2 चीजें हो सकती हैं। रिफ्लेक्शन यानी लाइट का उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाना, जिसका रूल है एंगल I इक्वल्स एंगल R, या रिफ्रैक्शन यानी लाइट का दूसरे मीडियम में एंटर करके बेंड हो जाना, जिसका रीजन है स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। That is PROFSAM, right? यस, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। उम्मीद है रे ऑप्टिक्स का ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा।